लाइफ में और हमारी ओवरऑल लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। हमारे स्कूल के फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कॉलेज के दोस्त हो सकते हैं, सोसाइटी में आप बाहर जाते हो, शादी में अलग अलग लोगों को मिलते हो, आपकी सोसाइटी में लोग रहते हैं, फैमिली में है, कजिन्स से लेके बहुत सारे लोग। कुछ लोगों को आप जानते हो, कुछ लोगों को नहीं भी जानते हो। जैसे कोई फिल्म स्टार्स हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। कभी कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हो, बस में ट्रैवल करते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक अमेजिंग पर्सनालिटी आपको मिलती है और आप बोलते हो यार वाह व्हाट अ पर्सनालिटी। काफी बार उनसे बात करके ऐसा लगता है कि अरे वाह क्या भारी पर्सनालिटी। तो जब हम एक पर्सनालिटी की बात करते हैं जो बहुत ही बेहतरीन है, उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन एट्रीब्यूट्स है पर्सनालिटी का वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज नोन एज द किंग क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी। एक बेहतरीन पर्सनालिटी बनने के लिए और सामने वाले के हेड में ज्यादा दिन तक सस्टेन करने के लिए आपको एक कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बेस्ट पर्सनालिटी यानी क्या होता है। तो बेस्ट पर्सनालिटी यानी वो पर्सनालिटी जिनसे बात कर कर, जिनको देख कर, या जिनके बारे में सोच कर, जिनको सुनकर, जिनके साथ रहकर, किसी भी फॉर्मेट में अगर आप उनके कांटेक्ट में आए तो आप में पॉजिटिव फीलिंग जनरेट होती है। पॉजिटिव फीलिंग यानी मे बी आपको खुश लग रहा होगा, सेटिस्फाइड लगता है, हैप्पी लगता है, सेफ लगता है, इंस्पायर्ड लगता है, लकी लगता है। तो ऐसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट होती है। और हाँ, इसका मतलब ये हो गया क्या कि एक इंसान है जिसको मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बोलूंगा उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, यस। बट सेम इंसान अगर किसी और को मिलेगा और उसको अगर वो सेम फीलिंग जनरेट नहीं होती है, तो अनदर इंसान माइट से कि यार उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है। ऐसे हो सकता है ना, यस। मतलब हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी इज अ सब्जेक्टिव concept. I might like Salman Khan, somebody might not like. Somebody might say Shah Rukh Khan is good. I might like Dhoni, somebody else might like Virat Kohli. So, yes, that's how it happens. You might like somebody. So, for you, his or her personality is good. For others, it might not be good, right? And obviously, तो हम जब गुड पर्सनालिटी की बात करेंगे तो आपको कैसी पर्सनालिटी बनानी, क्या आपको ऐसी पर्सनालिटी बनानी है जो दुनिया भर में सबको पसंद आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हर एक को पसंद है। मतलब इंसान तो छोड़ दीजिए, जैसे अगर आप भगवानों की बात कर ले, इफ आई टॉक अबाउट लॉर्ड कृष्णा, सो कृष्ण सबको पसंद है, बट कौरवों को पसंद है क्या, शकुनी मामा को पसंद है क्या, तो नहीं। अगर हम राम की बात करें, उनके जैसा तो मनुष्य नहीं है। मतलब सिंप्लिसिटी, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमेशा त्याग, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको कौन हेट कर सकता। बट अगर हम रावण से पूछे, या हम रावण की सारी लंका की सेना से पूछे, तो उनको राम नहीं पसंद होगा, ऑब्वियसली फॉर देयर पर्टिकुलर रीजंस। मे बी बालिक से पूछे तो वो भी वैसे ही बताएगा। तो इसके लिए ये समझ लेना है कि आप दुनिया में हर एक को प्लीज नहीं कर सकते। हाँ, हमको कर्म ऐसे करने हैं कि जिसके थ्रू बहुत सारे लोग खुश हो, उनको अच्छी फीलिंग आए। बट उसके बाद सब आपको पसंद करेंगे, ये फीलिंग आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पर हर एक जन आपको पसंद करेगा, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्योंकि जैसे एक इंसान का जब घर भी बनता है ना, तो बाजू बाजू वाले उससे झगड़े करने, इतना नेचुरल है यहाँ पे झगड़े करना। आपके सामने कोई मेहमान आया, उसने गाड़ी आजू बाजू वाले के घर के सामने लगा दी पार्किंग, तो भी वो आपसे झगड़ने उठते, राइट। सो दिस इज हाउ इट्स गोना बी। एंड इट्स ओके, इट्स ओके। और आपके लाइफ का ये एम भी नहीं है कि आप सबको प्लीज करो, बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो एज अ पर्सनैलिटी यू विल नीड टू डेवलप सो दैट यू लाइक टू बाय मेनी। और उसमें पहली चीज है जो आपको इंप्रूव करनी है पर्सनालिटी, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, वो है विजुअल। विजुअल मतलब जब भी आपको कोई देखेगा तो उसको स्ट्राइक होना चाहिए, चाहिए एक सिंगल वर्ड, एंड दैट इज वाव, व्हाट अ पर्सनैलिटी, व्हाट आर द विजुअल्स। सो विजुअल्स यानी क्या। तो आपको जब इंसान कोई देखता है ना, आप जिस भी इंसान को देखते हो ना अपनी दृष्टि से, उसको तीन पार्ट में तोड़ दीजिए। उसका विजुअल तीन चीजों से बनता है। वन इज लुक्स। लुक्स यानी जो बाय गॉड है, इसमें एक इंसान के कोई एफर्ट्स नहीं, ये आपको पेरेंट्स से मिलता है। मतलब आपके स्किन का कलर, आपके बाल का कलर, आपके बाल थीन है या बहुत डार्क है, करली है, कैसे, आंखों का कलर, आपकी हाइट कम है या ज्यादा है,
ये कुछ फीचर्स जो पापा मम्मी से आते हैं, ये लुक्स है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर बॉडी जो है वो हमारे कंट्रोल में, मतलब हाउ बिल्ट यू आर। जैसे जो एथलीट रहते हैं, स्पोर्ट रहते हैं, जिमिंग जाते हैं, कुछ खेलते हैं, स्विमर्स रहते हैं, स्पोर्ट खेलते हैं या रेगुलर वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, उनकी बहुत अच्छी बॉडी होती है, बॉडी बिल्ड की जा सकती है। और अपीयरेंस यानी क्या, तो फिर जो बॉडी है या जो लुक्स है ओरिजिनली, इसके ऊपर जो आप पहराव करते हैं उसको हम अपीयरेंस बोलते हैं। जैसे तो व्हाट काइंड ऑफ गॉगल यू यूज, घड़ी किस कंपनी की है, शर्ट कौन से कलर का है, आपने पियर्सिंग की है क्या, टैटू लगाया है क्या, फ्रेम का कलर कौन सा है आपके, हेडसेट कैसे है, जो आप पहराव करते हैं, जूतों का कलर, जूतों की स्टाइल, दैट इज अपीयरेंस। सो फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू इम्प्रूव एज अ पर्सन इज योर विजुअल। और उस विजुअल तीन चीजों से बनता है, जो कि लुक्स, बॉडी और अपीयरेंस। इसमें से लुक्स के बारे में बात कर, लुक्स आप इंप्रूव नहीं कर सकते क्योंकि उसको इंप्रूव करने की जरूरत ही नहीं। भगवान ने आपको बहुत बेहतरीन लुक्स दिए है। लुक्स को इन्हांस करने के लिए सिर्फ आपको ये मानना जरूरी है दिल में कि यार लुक्स मेरे अच्छे हैं। मतलब कुछ बच्चे रहते हैं जिनको, या कुछ इंसान रहते हैं जिनको लगता है मैं काला दिखता हूँ यार, मुझे मैं अच्छा नहीं दिखता, पता नहीं मेरी हाइट छोटी है, काश मेरी हाइट थोड़ी होती, और काश मेरे बाल और घने होते। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपका इनसिक्योरिटी है इसको आप दिल से निकाल दो। बिकॉज अपने आप की सुंदरता देखनी है तो मम्मी पापा के नजरिए से देखिए। इफ यू वांट टू सी ब्यूटी, एंड द ब्यूटी इज नॉट लाइज ऑन योर फेस बट द ब्यूटी लाइज इन द आईज हु सीज यू। आपको जो देखते हैं ना उसकी दृष्टि में सुंदरता होती है। आपको अगर आपकी सुंदरता जाननी है तो पापा मम्मी की नजर से इसलिए देखिए क्योंकि आपका कैसा भी फोटो हो, कैसे भी कपड़े हो, कैसे भी आप दिखते हो, लेकिन आपको वो स्टेटस पे रखते हैं। कभी कभी आप सोते हुए आपको वो देखते हैं ना, तो उनको ये फीलिंग आती है कि वाह मेरा बच्चा कितना अच्छा दिखता है, फिर वो काला हो, छोटा हो, पतला हो, कैसे भी हो। मतलब जो जेनेटिक्स में आते हैं, ये जब आप मानोगे तब आप और बेहतर दिखो। जैसे रणवीर सिंह है, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह को अगर हम देखें तो जब वो पहले आया था तो मुझे लगता था यार ये कैसा है। बट स्लोली एंड स्टेडीली उसने उसके लुक्स को हमारे दिलों में इम्प्लांट कर दिया। जैसे देखो हम रजनीकांत बोलते हैं, रजनीकांत काले हैं, अशोक सराफ काले हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की हाइट कम थी, पर ये फैक्टर्स फर्क नहीं पड़ते। तो लुक्स इन्हांस है, ऑलरेडी बेहतरीन है। हर लड़का दुनिया में स्मार्ट दिखता है, हर लड़की ब्यूटीफुल दिखती है, बस उसको इनकलकेट करना है उस फीलिंग को आपके मन में। और देखो आपके चेहरे पे क्या निखार आता है। लेकिन बॉडी को इम्प्रूव किया जा सकता है, लुक्स को इम्प्रूव करना ही नहीं है क्योंकि बेहतरीन लुक्स है, और बॉडी को इम्प्रूव करना जरूरी है। 45 minutes everybody should exercise by any which ways which you feel is okay। जैसे यू आप डांस कर सकते हो, कोई स्पोर्ट खेल सकते हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, खो खो, व्हाटसोएवर फील इज ओके विद यू। स्विमिंग को जाओ, एटलीस्ट वॉकिंग करो, रनिंग करो, डिप्स करो, योगा करो, जुम्बा करो, जो करना है करो, बट 45 minutes यू मस्ट वर्क हार्ड टू क्रिएट द बॉडी। बिकॉज एक बार बॉडी बिल्ड होगी ना, फिर किसी भी टाइप का अपीयरेंस आप धारण करो, कोई भी शर्ट पहनो, कोई भी टी शर्ट पहनो, आप बहुत सुंदर दिखते हो। तो बॉडी बहुत बड़ी इंपैक्टफुल है। एक अच्छी बिल्ट एक आंखों को अट्रैक्ट करती है, और वो बनाई जा सकती है। ना ही वो सिर्फ आंखों को अट्रैक्ट करती है, बट तुम्हारी लाइफ को लंबा करती है, तुमको फ्रेश रखती है। तुम हर चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर तुम्हारी बॉडी बिल्ड है तो। नहीं तो क्या होता है ना, एज के बाद वो एजिंग होता है, फिर बीमारियां शुरू होती है, फिर उसमें एक्सपेंसेस भी बहुत जाते हैं और आप लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर पाते। और जैसे आज एक एज रहती है जहाँ पे आपकी कंपटीशन बच्चों के साथ मार्क की है, एक टाइम आएगा जहाँ पे आपकी कंपटीशन बॉडी की होगी, कि किसी ने की घुटने दुखते हैं, किसी को दांतों में प्रॉब्लम है, तो समहाउ किसी को बीपी है, शुगर है, और ये आम है आजकल। तो टू किल दैट, क्रिएट अ ग्रेट विजुअल बाय क्रिएटिंग हार्ड वर्क विथ योर बॉडी। एंड थर्ड विच आई सेड इज अपीयरेंस। देखो अपीयरेंस कितना ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पर एक सेम इंसान है, सेम बैकग्राउंड है, सेम टाइम पे फोटो खींचा हुआ है, सिर्फ कपड़े और पहराव बदल गए। तो पहला कॉलेज गोइंग लगता है, दूसरा एक थोड़ा सा वेटर टाइप लग रहा है, या मे बी पार्टी टाइप लग रहा है, थर्ड एक कॉर्पोरेट लुक है। तो इट डज मैटर व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ यू वेयर। कलर भी मैटर करता है, स्टाइल मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। इतना ही नहीं, देखो यहाँ पे क्लियरली सेम इंसान है, सेम काइंड ऑफ बैकग्राउंड है, बट चीजें बदलने पे से एक पूरा गुंडा टाइप लग रहा है, and one is highly corporate look। and it does matter what kind of dresses you wear। मतलब हर चीज मैटर करती है कलर्स को लेके जो आप ऊपर से पहराव करते हो। जैसे
मतलब छोटी छोटी चीजें, अगर कोई आपके बाजू में है, उसके कपड़े धुले हुए हैं, क्लीन है, तो यू फील गुड अबाउट हिम। सो दैट्स अपीयरेंस। बट अगर किसी की बदबू आ रही है, प्रेस नहीं है, आयरन नहीं है, सो इट गिव्स बैड इंस्टिंक्ट अबाउट दैट पर्सन। नहाना, तो ये बेसिक चीज है कि आपने बेसिकली रेगुलरली नहाना चाहिए, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने चाहिए, नेल कट करने चाहिए, ब्रश करना चाहिए, टीथ शुड बी वाइट। और अगर आपको बहुत पसीना आता है तो इट माइट कन्वर्ट इट इनटू ऑर्डर। सो टू हैव अ ग्रेट फ्रेग्रेंस यू कैन यूज डिओड्रेंट। सो आपका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैं कुछ बेसिक आइडिया आपको देना चाहता हूँ कि ओकेजन वाइज कलर भी हमने सिलेक्ट करने चाहिए। जैसे इफ यू आर गोइंग टू अ पार्टी देन यू कैन वेयर ऑरेंज, ग्रीन, व्हाटसोएवर। बट अगर फॉर्मल है, ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेजेस है, किसी को मिलना है, या दुख का एनवायरमेंट, तो आपने फेंट कलर चूज करने चाहिए, जैसे व्हाइट, ग्रे, फेंट ब्लू, पिंक। तो ऐसे कलर पहन के जाओ कि जो आंखों में ना चुभे। मतलब ऑब्वियसली कोई दुख के ओकेजन में आप भड़क ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के गए, किसी की डेथ हुई है, तो सब आपको देखेंगे क्या पहन के आ गए। सो यू शुड नॉट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी व्हेन इट्स लाइक अ सैड ओकेजन। But when it is happy occasion, celebrative occasion, you can wear anything, and then choose comfortable clothes. I won't talk about कि टैटू रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, दाढ़ी बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो आपका पर्सनल कॉल है। लेकिन मैं एक बेसिक बात बताऊंगा कि हर चीज वो करो जो अजीब ना लगे। दाढ़ी बढ़ानी है तो उसको प्रॉपर बढ़ाओ, प्रॉपर कट रखो। अजीब तरीके से बड़ी हुई दाढ़ी नहीं चाहिए, बस बढ़ रही है कैसे कैसे। हेयर आपको बढ़ाने तो हैव प्रॉपर हेयर कट, अजीब बढ़ने नहीं चाहिए। कलर्स सिलेक्ट ऑकेजनली एज आई टोल्ड यू। और क्लीन रहो, क्लीन एंड फ्रैग्रेंस आना चाहिए आपके पास में नजदीक जाने के बाद। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनो। दिस एंटायर थिंग विल क्रिएट अ ग्रेट विजुअल। बॉडी बन गई, आपने पहराव बहुत अच्छा किया, लुक्स तो आपके ऑलरेडी है, सो इट विल क्रिएट अ ग्रेट विजुअल। दैट्स फर्स्ट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। देन आते हैं कम्युनिकेशन, जो मैंने बोला आपको किंग क्वालिटी है। तो इसमें देर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वन इज वर्बल, जिसमें शब्दों का यूज है। फोन करके बात करना वर्बल है, मैसेज भेजना वर्बल है, बुक्स पढ़ना क्योंकि उसमें शब्द है वो वर्बल है, मैगजीन्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये सब वर्बल है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, तो ये मैंने बिना बोलते भी आपको कुछ मैसेज भेजे, कुछ बताया, आपको ध्यान में आया, राइट? ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि जो शब्दों की भाषा हमको पूरे स्कूल में सिखाई जाती है, पूरे लाइफ में सिखाई जाती है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, वो सिर्फ और सिर्फ 7% यूज होता है। 93% हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं हमारी लाइफ में। तो अब इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मतलब कैसे इंप्रूव करना है, एग्जैक्टली इसमें क्या आता है? तो मेजर क्वालिटी है पर्सनालिटी की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, मतलब सॉरी, पर्सनालिटी की बेस्ट क्वालिटी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में मेजर पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें पहली चीज आती है विजुअल, जो मैंने आपको पहले बताया। आपको देखने से ही उस इंसान को फीलिंग आना चाहिए कि वाह, विजुअल्स आर ग्रेट। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में और कुछ चीजें हैं जो हम जानने वाले। उसमें आता है जेस्चर्स। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसी का टाइप है बॉडी लैंग्वेज। उस बॉडी लैंग्वेज में आता है जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर। व्हाट इज जेस्चर? So gesture is how you speak and how your hands are while speaking. Like suppose I'm talking, if मेरे जो हाथ वारे हैं, ये है जेस्चर। मैं आपको इसके बारे में एक बात बताता हूँ, ओपन पाम थ्योरी सिखाता हूँ कि जो भी एक ऑनेस्ट इंसान रहता है ना, वो हमेशा ऐसे ओपन हाथ से बात करता है। कुछ लोग रहते हैं जो ऐसे बैठते हैं ना, इससे या चलते टाइम ऐसे रखते हैं हाथ वगैरह। तो ये क्लोज्ड एटीट्यूड वाले रहते हैं, ये अपने सीक्रेट जल्दी नहीं शेयर करेंगे। ऐसे वाले जल्दी से शेयर भी कर देंगे। और कभी भी देखो, जैसे मैं आपको एक फर्क बताता हूँ। गेट अप, गेट अप फ्रॉम योर प्लेस एंड सिट देयर, गेट अप फ्रॉम योर प्लेस एंड सिट देयर। दोनों में फर्क है क्या, देखो वाला। गेट अप फ्रॉम योर प्लेस एंड सिट देयर, गेट अप फ्रॉम योर प्लेस एंड सिट देयर। तो ये जो लगता है नहीं ऑथोरिटेटिव लगता है, और ये कोलैबोरेटिव लगता है। तो बात करते टाइम जेस्चर को यूज करना चाहिए। और जेस्चर को जो यूज करता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सस्टेन। हैव योर ओपन पाम लाइक दिस। मैं आपको एक छोटी सी जेस्चर की और एक चीज बताना चाहूंगा।
कि कुछ लोग रहते हैं जो बात करते टाइम थोड़ा सा हाथों से ऐसा खेलते हैं, थोड़ा बालों से खेलते हैं, थोड़ा वो जनरली ना झूठे टाइप के रहते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। तो सामने वाले इंसान ने आपका झूठ नहीं पकड़ना चाहिए, इसलिए दे ट्राई टू बाय सम टाइम, शॉर्ट टाइम उनको चाहिए झूठ बोलने के लिए। सो दे थिंक कि मैं रिप्लाई क्या करूँ, क्योंकि झूठ बोलना है। सपोज मैं आज ऑफिस नहीं आया, तो क्यों नहीं आया, तो मैं तो उधर मूवी देखने गया था। तो मैं मूवी देखने गया था ये मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, मैं एक सेकंड के लिए सोचूंगा मैं जिस मूवी देखने गया था कहीं मेरा मैनेजर तो नहीं था, मेरे टीम मेंबर से कोई और तो नहीं था, कोई और था तो उसको मिला तो नहीं होगा। तो आई नीड अ सिंगल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू लाई। सो पीपल जो थोड़ा सा जेस्चर के साथ टाइम लेना कम्युनिकेशन करने में, वो जनरली झूठे हैं। फटाक से बोलने वाले जनरली झूठ नहीं बोलते। सो दिस इज जेस्चर। कैसे इंप्रूव करना है मैं आपको बताऊंगा एंड में इस वीडियो के, बट जेस्चर इज व्हाट योर हैंड्स व्हाट यू यूज। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर मैं बात करते टाइम ओपन हैंड से बात करूं, तो सामने वाले सुनने वाले इंसान को वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सस्टेन है। ये बहुत सारे रिसर्च बताते हैं, जिसपे मैंने जैसे आपको बताया कि ओपन पाम थेरेपी। अब आपको जेस्चर यूज करने हैं तो आपकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल लगती है। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड थिंग विच इज फेशियल एक्सप्रेशन। सेम लेडी है, अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ वो फोटो निकाला हुआ है। देखो हर एक एक्सप्रेशन एक अलग बात करता है। आपके चेहरे को देख के बहुत सी बार लोगों को पता चल जाता है आप क्या बोलने वाले। लोगों को छोड़ो, आपको भी बहुत सी बार पता चल जाता है एक्सप्रेशन देख के। जैसे आपने आपके दोस्त को बोला कि यार आई टॉप द क्लास दिस टाइम, या मुझे 98% मिले। सामने वाले के चेहरे पे इक्वल, अगर वो कॉन्ग्रेट भी बोल रहा है आपको, तो आपको उसके चेहरे से समझ जाता है वो अंदर से खुश है या नहीं। बहुत सारी बार ऐसे होता है, आप पेरेंट्स को पूछो कि बड़े लोगों से पूछो कि उनको चेहरे से समझ जाता है ये झूठ बोल। सो दिस एक्सप्रेशन मैटर्स अ लॉट, व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन यू हैव। काफी बार आपसे कोई बात कर रहा है, या आप किसी से बात कर रहे हो और वो मोबाइल में से देख रहे हैं। हाँ 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 हाँ, बोल बोल बोल, हाँ 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 हाँ। अच्छा। हाँ। तो आपको समझ जाता है इसका ध्यान नहीं है। कैसे समझा, फेशियल एक्सप्रेशन, आंखों से समझ जाता है। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जिसको ट्रेन नहीं किया जा सकता, जो दिखता है चेहरे। इसको ट्रेन करना जरूरी है एक्चुअली। और थर्ड है पोस्चर। पोस्चर यानी आप कैसे बैठते हो। मान लो कैसे बैठते हो, कैसे उठते हो। मान लो आप एक क्लास में गए और जब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा बैठा हुआ और कोई ऐसा बैठा हुआ, पर मैं नया टीचर, मैं दोनों को नहीं जानता, बट आई कैन इजीली मेक आउट द पर्सन हु स्टैंडिंग स्ट्रेट is eager to learn and he might be a good student, he is a good scorer. But the one with this, I'm certainly sure that he's not interested, he's not a good scorer, he won't make good score. Without knowing them, I can find out. जैसे ये 5 लोग इंटरव्यू के लिए आए, आप बताओ इनमें से आप किसको सिलेक्ट करोगे। आप बोलोगे सर एक को भी नहीं। क्यों? दे आर स्टैंडिंग, मे बी वो IIM IIT से, मे बी वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मे बी वो बहुत होशियार है, पर जिस हिसाब से वो बैठे हैं वो आइडिया ऐसी आती है कि यार ये कुछ इंटरेस्टेड ही नहीं। तुमने कुछ नहीं बोला, बट दिस गिव्स आइडिया अबाउट अ पीपल, दैट इज अ पोस्चर। नाउ गुड पोस्चर रहता है जो प्रॉपर स्ट्रेट खड़े रहते हैं। कुछ लोगों में ना एटीट्यूड होता है, आप देखो ऐसे तान के चलते हो, आपको इजीली समझ में आता है हाँ तो मैं बहुत एटीट्यूड है यार। कुछ लोग इनसिक्योर रहते हैं, थोड़े ऐसे रहते हैं ढीले। उनको लगता है हर बार कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, वो हंस रहा है मेरे पे हंस रहा है, वो बोल रहे हैं कुछ तो भी कान में मेरे बारे में गॉसिपिंग हो रही है। वो इनसिक्योर रहते हैं जो जैसे ढिल्ले बॉडी वाले। सो टू हैव अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी यू नीड टू हैव ग्रेट पोस्चर लाइक दिस एंड स्ट्रेट। नाउ gesture, facial expression and posture will create your body language. If this is good with visuals, पहला वाला visuals और body language अगर mix हो जाए, तो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पावरफुल टूल तैयार। इसी के साथ और एक चीज है, मतलब इसको इंप्रूव कैसे करना है वो मैं बता नहीं वाला हूँ, बट उसके पहले एक और है फेशियल एक्सप्रेशन का टाइप, जिसमें मैंने सेपरेटली एक स्लाइड ली है, दैट इज स्माइल। एंड द रीजन ऑफ टेकिंग स्माइल एज अ important facial expression of a person, because हंसने वाले इंसान को देख के मैजिक का एहसास होता है। आप देखो जिस भी इंसान को मिलता है अगर उसके चेहरे पे हंसी खुशी है ना, एक अलग तरीके से वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना जिनके चेहरे पे 12 बजे हुए रहते हैं, उनसे बात करने की इच्छा नहीं होती है यार।
बहुत जगह वो मतलब वो लोग आए ना तो मूड ही खराब हो जाता है, एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, पूरा दुख लेके आते हैं। पता नहीं उनके चेहरे पे क्या दुखान है, थकान है, दुनिया का कौन सा गम है जो उनका अकेले के ऊपर गिरा हुआ है। तो अगर उनके चेहरे पे हंसी खुशी नहीं है तो इट गिव्स वेरी बैड आइडिया। एंड वन शुड ऑलवेज स्माइल इन देयर लाइफ। क्या प्रॉब्लम है आपके पास? और हंसने के फायदे आप सबको पता है कि यू इट गिव्स यू अट्रैक्टिव लुक, ऑब्वियसली इट चेंज योर मूड, एंड नॉट ओनली योर मूड, द वन हु सीइंग यू उसका भी मूड बदल जाता है। उसकी वजह से स्ट्रेस कम होता है, टेंशन फील नहीं होती, आपका ब्लड प्रेशर हंसने की वजह से कम होता है। आपने सुना है ना वो लाफिंग क्लब के बारे में, बहुत सारे लोग सवेरे खड़े रह के हंसते हैं जोर से, हा 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 हा, क्योंकि ऑब्वियसली, और उनका देख के अपने को हंसी आती है। आप कोई भी कॉमेडी मूवी देखो एकदम लाइट फील होता है। सो इट्स लाइक टू लोअर योर ब्लड प्रेशर यू मस्ट स्माइल। लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बढ़ती है हंसने की वजह से, ये बहुत सारे रिसर्च इसके गूगल पे अवेलेबल है स्टडी। और इनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो हंसने वाले इंसान के इतने फायदे, फायदे बता दिए। अगर आप हंसे नहीं तो एक नुकसान बताता हूँ, अगर आप कभी हंसे नहीं ना तो जब भी आपसे कोई मिलता है ना वो आपसे जल्दी या आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं बनेगा, या आपका डेप्थ ऑफ नेटवर्किंग क्रिएट नहीं होगी इफ यू आर नॉट हैविंग अ गुड स्माइल ऑन योर फेस। सो लेट्स हैव अ स्माइल ऑन आवर फेस नाउ। जस्ट सी व्हाट वी सॉ। To improve your personality, improve your communication, to improve your communication, improve non-verbal communication, and to improve your non-verbal communication, which is visual. और विजुअल में क्या है बोलो मत, लुक्स, बॉडी और अपीयरेंस, ये विजुअल को इंप्रूव करना है, प्लस बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है जिसमें जेस्चर, पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन और स्माइल, इन सबको इंप्रूव करना है। सवाल ऐसा है सर इंप्रूव करना कैसे? समझ तो गया आपको क्या चाहिए। अब आपको सही क्या है गलत क्या है वो समझ गया। पहले ना ये चीजें सिखाई जाती थी, पता है कौन सिखाता था? दादी दादा, बड़े आज भी सिखाते हैं कि तुम अजीब बैठो सोफे पे, वो आके बोलते हैं ऐसे कैसे बैठा है, ठीक बैठ, ठीक से खड़ा रहे, ठीक से बात कर, टोन नीचे रख, स्माइल रख चेहरे पे, क्या हुआ। ये टीचिंग थी फैमिली की, पर अब वो कम होते जा रही है। तो इसको इम्प्रूव कैसे करना है पता है? इसको इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, आपको ना दिल को इम्प्रूव करना, थॉट्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, काइंडनेस लाना पड़ता है दिल में, अच्छाई भरनी पड़ती है, बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक इंप्रूव, विजुअल्स ऑटोमेटिक इंप्रूव, चेहरे पे स्माइल ऑटोमेटिक आती है। आप बोलोगे सर मतलब दिल को इंप्रूव करना मतलब? किसी भी माध्यम से आपको दिल में अच्छाई को भरना है। जैसे देखो अगर कोई बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है वो आया तो मैं ऑटोमेटिक खड़े हो जाऊंगा और सीधे खड़े रहूंगा, ये रिस्पेक्ट दिल से आए। मेरी बॉडी लैंग्वेज पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। किसी की मुझे रिस्पेक्ट नहीं है तो मैं इधर देखूंगा उधर देखूंगा, चेहरे पे गुस्सा आ जाए। तो मतलब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए दिल को इंप्रूव करना पड़ता है, अच्छाई भरनी पड़ती है। और अच्छाई कैसे भरी जा सकती है? तो देर आर वेज, वन इज रिचुअल्स, मतलब जो आपका धर्म है, आपका जो आस्था है, जो गॉड है, उसको डेप्थ में स्टडी करो, उसको मानो, उसको समझो, उसकी अच्छाई देखो। जैसे रामायण पढ़ के राम भगवान के कैरेक्टर को समझो, महाभारत में कृष्ण को समझो, अर्जुन को समझो, पांडवों को समझो, कौरवों को भी समझो, क्या नहीं करना चाहिए वो भी समझो, रावण को समझो क्या नहीं करना चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए, स्वयं नहीं होना चाहिए, हम सब की बात होनी चाहिए। पहला ये एक तरीका है। दूसरा, किताबें पढ़ो। किताबें आप करंट पढ़ सकते हो, ओल्ड पढ़ सकते हो, बिकॉज एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीखते हैं, दूसरे लोगों की कहानियों से सीखते हैं, बातों से सीखते हैं। तीसरा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, बहुत सारे लोगों से मिलो, उनसे बात करो, काम करो। इसलिए मराठी में एक मन है कि जो फिरतो तो पंडित होते। जितना आप दुनियादारी में घूमोगे ना उतना आपको लाइफ के बारे में समझेगा। इसके अलावा और एक है मेडिटेशन। थोड़ा शांत बैठो, समझो, सोचो, विदाउट थॉट मैच्योरिटी आती है। मेडिटेट जो करते हैं दे आर मोर मैच्योर देन हु आर नॉट मेडिटेटिंग। स्टार्ट मेडिटेटिंग। इफ यू डू ऑल ऑफ दिस, 100% you will get maturity and your personality will groom. Non-verbal communication will improve. Verbal communication तो improve करना ही है. Obviously, you should have clarity of words, the way you pronounce word. That is there. That is in language. You're learning already in schools. But what you're not learning is non-verbal communication, which comes from great heart. So prayer करना चाहिए, pray करना चाहिए भगवान के पास। अगर आप प्रे करने बैठते हो ना तो फीलिंग आती है कि हम दुनिया में सबसे बड़े इंसान नहीं है, हमसे भी बड़ा कोई है। और एक अच्छा ही फील होती है, राइट? जैसे आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, वहां पे एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है, राइट?
So try to get that energy to improve your heart, which will improve yourself. Understood, everybody? So have a great non-verbal communication and have a great personality in your life. Thank you so much, everyone.